अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं हूं मजहर जावेद। नाजरीन, पाकिस्तानी टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि दौरे वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां भरपूर हैं। खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान सख्त मेहनत की। हदफ सीरीज जीतना है। रावलपिंडी में सरफराज अहमद ने कहा, बाबर आजम को दोबारा टेस्ट टीम की क़यादत मिलने पर मुझे भी खुशी है। वो इससे कबल भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनके पास तजर्बा मौजूद है और टीम को इनसे अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता है। कोच ने कहा कि रिजवान एक बेहतरीन विकेट कीपर हैं, जबकि साद बेग, रोहिल नजीर, गाजी गोरी, मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला जैसे नौजवान विकेट कीपर्स भी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। इन्हें जब भी मौका मिला अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार करेंगे। वेस्ट इंडीज से सीरीज की तैयारी के लिए लाहौर में 1 माह का कैंप लगाया गया। बाद अज़ां खिलाड़ियों को चंद रोज आराम दिया गया और फिर रावलपिंडी में 3 रोजा कैंप का इनेकाद किया गया। टीम के इंतखाब और तैयारी में वेस्ट इंडीज की कंडीशन को मद्देनजर रखा गया है। कैंप के दौरान घास वाली और स्पिन दोनों तरह की पिचेस पर प्रैक्टिस की। मुमकिन प्ले 11 हालात के लिए तैयार हो। पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा, जिससे खिलाड़ी मुकामी कंडीशन के साथ मजीद हमंग हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगरचे गुज़िश्ता सीरीज में नतीजे तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रहे, ताहम कोचिंग स्टाफ ने हर खिलाड़ी से इनफरादी तौर पर बात की, खामियों की निशानदेही करके इनको दूर करने पर भरपूर काम किया। प्लेयर्स ने शदीद गर्मी में भी सख्त मेहनत की और मुझे यकीन है कि इसका मुस्बत नतीजा सामने आएगा। शान मसूद के हवाले से सरफराज अहमद ने कहा कि वो एक सीनियर और समझदार क्रिकेटर है। कप्तानी वापस लिए जाने के बावजूद इनका रवैया मुस्बत रहा और इन्होंने भरपूर तैयारी की। अगरचे हमस्ट्रिंग की तकलीफ के बायस इनको कुछ अरसा रेस्ट दिया गया, ताहम वो बतौर खिलाड़ी भी टीम के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद रिजवान की फिटनेस के बारे में सवाल पर कोच ने बताया कि कैंप के आगाज में कुछ मसाइल जरूर थे, लेकिन रिहैब के बाद फिटनेस में नुमाया बेहतरी आई है। रिजवान पाकिस्तान के अहम और मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ी हैं। उम्मीद है आइंदा सीरीज में इनकी कारकर्दगी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगी। नौजवान क्रिकेटर्स अली उस्मान, अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस और अवैस जफर की तारीफ करते हुए कहा कि ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम तक पहुंचे। उम्मीद है कि मौका मिलने पर सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेंगे। इंग्लैंड के आइंदा दौरे से मुतालिक सरफराज अहमद ने कहा कि वहाँ की कंडीशन हमेशा चैलेंजिंग होती हैं, ताहम 2016 और 2018 के कामयाब टूर्स की तरह इस मरतबा भी सख्त मेहनत की गई है। नौजवान टीम के लिए ये दौरा सीखने का बेहतरीन मौका होगा। सरफराज अहमद ने वाज़ा किया कि कौमी स्क्वाड के तमाम 16 खिलाड़ी पहली तरजीह है और बेहतरीन दस्तयाब प्लेइंग 11 मैदान में उतारी जाएगी। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।